जेल में एक अजीब नियम था। परिवार वालों द्वारा भेजी गई कोई भी खाने की चीज गार्ड छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। यहाँ तक कि साबुन को भी नहीं छोड़ा जाता था। इस सख्त जांच का कारण किसी भी छिपे हुए हथियार को रोकना था। ये कैदियों को भागने से रोकने का एक तरीका था। लेकिन इस सेल में एक मास्टर एस्केप आर्टिस्ट था, जैक। उसने एक चम्मच की मदद से फर्श की टाइलें उखाड़ी और अंदर छिपा हुआ एक छोटा सा आईना बाहर निकाला। फिर उसने उसे धीरे से तोड़ा और उसमें से एक साफ सुथरा टुकड़ा चुन लिया। बाकी टूटे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर उसने आराम से टॉयलेट में फ्लश कर दिया। लेकिन तभी जेल के गार्डों ने कमरे पर छापा मार दिया। फौरन प्रतिक्रिया देते हुए जैक ने आईने के उस छोटे टुकड़े को अपने मुंह में छिपा लिया। गार्ड एक एक करके तलाशी लेने लगे। जिनकी तलाशी पूरी हो जाती वे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते। इस रफ्तार से टॉयलेट में पड़ा कागज जल्द ही पकड़ा जाने वाला था। तभी जैक के दिमाग में एक शानदार तरकीब आई। उसने दीवार पर लगी चेन को धीरे से खींच दिया। बाहर की तरफ से भी फ्लश किया जा सकता था। इसी वजह से वे बाल बाल बच गए। गार्ड अलमारियों को खंगालने लगे, खाना इधर उधर फेंक दिया, फोल्डिंग बेड की जांच की, खिड़कियां देखी। जब उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला तो वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन जैक के हाथों में सबसे साधारण चीज भी जेल से भागने का औजार बन सकती थी। उसने आईने के छोटे टुकड़े को टूथब्रश के चारों ओर लपेट दिया। जल्द ही उसके पास जेल से भागने के लिए एक बेहतरीन उपकरण तैयार था। जैक ने उसे झरोखे के छेद से बाहर निकाला और अब वो गार्डों की गतिविधियों को साफ साफ देख सकता था। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पैर निकाल लिए। उसने उसे हाथ में तौला। उसका वजन बिल्कुल सही था। वो एक कुदाल की तरह काम कर सकता था। आखिर में उन्होंने कोने में रखा कार्डबोर्ड का डिब्बा हटाया और कोने में लगी 5 फर्श की टाइल्स उखाड़ दी, जिससे नीचे की सख्त कंक्रीट दिखाई देने लगी। जैक ने पूरी ताकत से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आवाज काफी तेज थी। उसके साथ ही कैदियों को डर था कि इससे गार्डों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जैक ने पहले ही सब कुछ हिसाब लगा लिया था। उनकी सेल के सामने वाली सेल का टॉयलेट आज मरम्मत के लिए बंद था। अगर उन्होंने यह मौका गंवा दिया तो शायद दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। और सचमुच सारी आवाजें आपस में मिल गईं। गश्त कर रहे गार्डों को कुछ भी असामान्य सुनाई नहीं दिया। जल्द ही फर्श में दरारें दिखाई देने लगी। उसके साथ ही कैदी बेहद उत्साहित हो गए और बारी बारी से उसे तोड़ने लगे। जैसा कि कहा जाता है, एकता में ताकत होती है। 5 कैदियों की लगातार चोटों से नीचे का छोटा सा छेद धीरे धीरे एक बड़े रास्ते में बदल गया। फिर जैक ने एक कागज का टुकड़ा जलाया और उसे उस छेद में फेंक दिया। लौ टिमटिमाने लगी। इसका मतलब था कि वहाँ हवा का बहाव था, यानी सुरंग कहीं न कहीं जाती थी। लेकिन आखिर कहाँ, यह कोई नहीं जानता था। उन्होंने टूटी हुई कंक्रीट और मिट्टी को उसी छेद में डाल दिया और फैसला किया कि रात में इसकी जांच करेंगे। काम खत्म करने के बाद उन्होंने फर्श को पहले जैसा कर दिया और सारे औजार वापस अपनी जगह रख दिए। फिर वे धैर्य से आखिरी बेड चेक का इंतजार करने लगे। जैसे ही गार्ड वहाँ से गए, उन्होंने अपनी फरारी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी।